पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर सीमा रोमेत्रा, डायरेक्टर लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी को, कि जिन्होंने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी। ऐसी वर्कशॉप जो है पर्टिकुलरली प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो ऑर्गेनाइज करना हमारा प्रेरोगेटिव रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ये जो लर्निंग विद एक्सपीरियंस एंड लर्निंग टू द एक्सपर्ट्स और फील्ड फंक्शनरीज का, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बहुत अच्छा था ये आज का जो सब्जेक्ट इन्होंने पर्टिकुलरली चूज़ करा, विच इज़ लेस स्पोकन अबाउट, लेस टॉक्ड अबाउट और स्टिग्मेटाइज्ड है सोसाइटी में। तो बहुत अच्छा रहा, बच्चे भी बहुत अटेंटिव थे और बहुत सारे इन्होंने, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट की लायर हैं, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं और भी स्पीकर्स हैं। जो नया जो इनका एक्ट एंड रूल्स आए हैं 2019 के बाद 20 में रूल बने हैं, उसके ऊपर डिस्कशन है एंड आई होप अच्छा रहेगा, बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर देम। आई थिंक जो ये टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी ने दे हैव डिसाइडेड टू हैव अ डिस्कशन ओवर दिस टॉपिक, सो ये बहुत ही इट इज़ वेरी लेस टॉक्ड अबाउट टॉपिक। एंड ये जो जेंडर सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, ये टॉपिक्स होते हैं, आई थिंक इनको यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कशन में लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी द फ्यूचर लॉयर्स। सो एट दिस स्टेज से ही उनको समझना चाहिए दैट हाउ द थिंग्स आर and they have to do something, because apart from being a lawyer, you have to be a good citizen of the country. So they have to understand कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी है वो फंक्शन करती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं which is not working in the welfare of society. So I think I had a very good interactive session with students, of course, and they were quite keen to understand and they were eager to know that what is फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉपिक चूज़ किया है हमारी वर्कशॉप के लिए, ये अपने आप में ही थोड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर डायरेक्टर मैम कि उन्होंने एक सेंसिटिव टॉपिक को लिया। सेकेंडली, जिस तरीके से आजकल ट्रांसजेंडर्स की राइट्स के बारे में बात हो रही है, वी एज अ लीगल पर्सन हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। साथ में आज हमारे बीच इतने सारे लीगल ल्यूमिनरीज आ रहे हैं जो इस बारे में इतनी बात कर रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली एन इंसाइटफुल एक्सपीरियंस, हमें बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू। आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह से लगता है कि, क्योंकि नया नया जब आए हैं हम लॉ स्कूल में, तो हमें बहुत होता है कि हम मूड करें सब कुछ करें, उस पर पार्टिसिपेट करें। तो जब ऐसे सेशंस होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सेंसिटाइजेशन ये टॉपिक नहीं है, हम लोग ज़्यादा सेंसिटाइज हैं इससे। हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा सीखना चाहिए कि ये टॉपिक बहुत पुराना है। ट्रांसजेंडर्स को हम, जैसे सर ने बताया, कि हम राम जी के युग से जानते हैं, तो उनको हमारे बीच में इंक्लूड करने की जरूरत है। हमें उनके साथ इंक्लूड होने की ज़्यादा जरूरत है। आपने बोला कि बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि किस तरह से इनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, या माइनॉरिटी की तरह देखा जाता है, या इनको सोशली अभी बाहर कर दिया जाता है। देखो, मैं ये नहीं सोचता कि हम इन्हें मार्जिनलाइज देखते हैं। आपके सोचने से नहीं, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से हम इनको पूछते हैं, जो सही बात है। क्योंकि हम, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, कि हम इतने सालों से जब भी कोई हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है तो ये लोग आते हैं, हम लोग इनको पूछते हैं। हम लोग ऐसे नहीं देखते कि ये हमसे नीचे है, हम लोग इनसे अपने से ऊपर देखते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा सोसाइटी है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि हम इनको अपने से ऊपर देखते हैं। इसलिए हम लोग आज ये बात कर रहे हैं कि हमें इनको अपने बराबर करना है। तो ये बात नवी के साथ इंटरेक्ट किया आपको? हमने इंटरेक्ट किया नवी शर्मा के साथ, वो काफ़ी अभी आए वो वहाँ पे, और हमने इंटरेक्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक कॉलेज में ये सब प्रोग्राम हो रहा है जिनसे हम भी अवेयर हो रहे हैं और बाकी वाले भी अवेयर हो रहे हैं, इनको इंक्लूड किया जा रहा है। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज़ यहाँ पे इतना इन्वॉल्व नहीं किया जाता इन चीज़ों को। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे डायरेक्टर मैम सीमा रोमेत्रा मैम ने ये अरेंज किया ये प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ से। एक्चुअली नितिन सर जो है वो जब से हमारे यहाँ लॉ स्कूल में आए हैं, मैंने टीचर्स पहले भी मतलब बच्चों को मोटिवेट करते थे, बच्चों को इंस्पायर करते, लेकिन जब से नितिन सर आए हैं उन्होंने काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं। लाइक मूड कोर्ट को लेके कोई इंटर्नशिप हो या कुछ भी ऐसा वैसा लीगल कोई भी प्रोग्राम हो, वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करते हैं। जो बुक्स लॉन्च हुई, आप बच्चे पढ़ोगे उसको? बिल्कुल ज़रूर। कोई मैसेज देना चाहोगे जो व्यूअर्स आपको दिख रहे, क्या देना चाहोगे? उनको हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे ये ट्रांसजेंडर की इंटर्नशिप या ये वर्कशॉप हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कि आपको आना चाहिए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बच्चे नहीं मतलब ऐसे पता चलता है,
बच्चे अवेयर होते हैं कि उनको थोड़ी नॉलेज मिलती है, पता चलता है कि हमें कैसे इनके साथ ट्रीट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम बोलते हैं इक्वालिटी है, मतलब लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, बट एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा कहीं ना कहीं आके जो ट्रांसजेंडर है थोड़ा डिस्क्रिमिनेट हो ही जाता है इनके साथ। अब आप जैसे देख रहे हो कि सारे बोलते हैं कि इक्वालिटी है, अब जम्मू में देखो कि कितने ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, एट द एंड इनको रोड पे आना ही पड़ता है क्योंकि रूल्स लॉज वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। अब जैसे यहाँ लिस्ट ही निकलती है, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जेंडर वाइज मेल फीमेल, लेकिन ट्रांसजेंडर की आपको आज तक कोई भी सीट दिखी है? मतलब आपको लगता है कि एलजीबीटी हाँ, जगह मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए, ताकि उनकी भी थोड़ी डेवलपमेंट हो। कि जैसे आप भी सर ने ही बोला, टंडन सर ने, कि वो रोड पे ताड़ियां मारते हैं, कुछ भी क्लैप करते हैं, क्यों करे वो? अगर हम ही लोग उनको सपोर्ट करें या जो भी करें तो उनको ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। हेलो, मेरा नाम नितिन परिहार एडवोकेट है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आई एम एन एलुमनस ऑफ दिस लॉ स्कूल ओनली। मैंने यहीं से पढ़ाई की है। सो टुडे आई हैव बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर फॉर एन इवेंट जो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है, विच दे आर डूइंग इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो अभी तो जैसे आप सभी जानते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि उनको उनकी आइडेंटिटी मिले, और उसी संदर्भ में आज लॉ स्कूल ने यहाँ पे ये इवेंट किया है जिसमें दे वांट टू एजुकेट द स्टूडेंट्स जो कि आने वाले टाइम के टॉर्च बेरर्स होंगे, हु आर गोइंग टू होल्ड इम्पॉर्टेंट लीगल पोजीशंस एंड प्रैक्टिस लॉ। तो उन स्टूडेंट्स के साथ एक हम इंटरेक्शन सेशन करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगे अबाउट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स एंड उसके बाद आने वाले टाइम पे हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चे हैं यहाँ के, दे एक्चुअली लर्न अबाउट देयर that they are also a part of this society and उनके प्रोटेक्शन के लिए they also take steps in near future। सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा कि एक इंगेजिंग सेशन है, इंटरेक्टिव सेशन है, और साथ ही साथ आपने कहा जो गेस्ट स्पीकर्स भी आए हैं, और हमने इस बार जस्टिस टंडन जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, और उससे पहले बहुत सी जो अहम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके चेयरपर्सन और उसके मेंबर रहे हैं, और उसके साथ साथ प्रज्ञा अग्रवाल जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और हमारे यहाँ के भी रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता साहब फॉर्मर पीएससी मेंबर रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, हेमा मैम इज़ देयर। सो और उसके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर एसोसिएशन है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अवनी मैम भी हमारे साथ हैं। सो डिफरेंट क्वार्टर से, डिफरेंट एरिया से, और मीडिया इंटरेक्शन भी, हमने मीडिया एंगेजमेंट भी सुबह हमारा एक सेशन था जिसमें हमने मीडिया के भाई बहनों के साथ भी हमने बात की। और सबसे बड़ी बात, इसका जो सारा क्रेडिट है वो सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं हमारी जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सीमा रोमेत्रा मैडम। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि कैसे ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल सेशंस जो हैं वो लॉ स्कूल का एक एनुअल फीचर, और एक रेगुलर फीचर रादर होना चाहिए। पहले भी ये ऐसे प्रोग्राम्स होते थे, बट अब जो इसकी जो पेस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने कल भी हमने मीडिएशन एक्ट पे एक लेक्चर रखा, आज भी है, उसके बाद इसी मंथ में ड्रग अब्यूज़ के ऊपर भी एक ट्रेनिंग सेशन है। सो फील्ड विजिट भी एक पहले भी फीचर रहा है लॉ स्कूल का कि फील्ड विजिट, पुलिस विजिट है, जेल विजिट है, उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और ख़ासकर इसके लिए हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं NIST के डिप्टी डायरेक्टर R गिरिराज जी का, जिन्होंने लॉ स्कूल को चुना इस मुहिम के साथ जोड़ा, अवेयरनेस करने के लिए कि जो जेंडर इंक्लूसिविटी का संविधान का सपना है, जो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करता है, जो जेंडर जस्टिस की बात करता है, उस संविधान को सपने को साकार करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस R गिरिराज जी और श्वेता सहगल मैम का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी तरफ से और डायरेक्टर मैम की तरफ से और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स हैं लॉ स्कूल के, और ख़ासकर आज बार एसोसिएशन जम्मू के भी कुछ एडवोकेट्स हैं, वो भी डे सेशन जो इंटरेक्टिव सेक्शन है वो भी इसमें पार्ट लेंगे। तो हमने इसमें ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ प्रोफेशनल्स, दैन सोशियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जस्टिस जो रिटायर्ड हैं उनको लिया है, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी डिस्कशन अभी तक है। इंटरेक्टिव सेशन अभी थोड़ी देर बाद होगा, देन विल बी एबल टू सी कि कितना बदलाव हम कर सकते हैं। और ख़ासकर हम इसमें शुक्रिया करते हैं मिशन डायरेक्टर मैडम हरविंदर कौर जी जो हैं ICPS की, वो भी सुबह हमारे साथ रहीं, और यहाँ पर बुक रिलीज फंक्शन भी रखा गया। और मैडम ने भी जो अपने वेलकम एड्रेस में यही बात कही कि जो भी वल्नरेबल या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, हमारी ये प्रयास रहना चाहिए, और ख़ासकर लॉ स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि वो टॉर्च बीरर हैं सोसाइटी के, उनको इन लोगों को साथ लेके चलना है, और किस तरीके से हम सब एक हैं, और जेंडर जस्टिस का जो सपना है, जेंडर न्यूट्रलिटी का जो सपना है, और ख़ासकर जो कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी एथनिक बैकग्राउंड से है।
देखिए, पहले तो जय माता दी, हर हर महादेव टू एवरीवन। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली मार्वेलियस कि मुझे द लॉ स्कूल ने यहाँ पे इनवाइट किया है, जिसमें मैं अपनी स्टोरी बता पा रही हूँ, अपने जैसे लोगों की स्टोरी को लेकर आ रही हूँ सामने। तो ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। मैम देखा गया है कि जैसे ये स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन जिसने इस किरदार को जिया है और अभी वो आप है, पहली ग्रेजुएट है, इन बात में हो रही है, अभी भी क्या ऐसी मुसीबत है जो आप फेस कर रही हैं, जो बता नहीं पा रही है और जो मीडिया के माध्यम से बाहर आनी चाहिए? देखिए शिवम, आप हमेशा ट्रांसजेंडर्स को कवर करते हैं, हमारी स्टोरीज को जो सोसाइटी के सामने लेकर आते हैं, पब्लिक के सामने लेकर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हालांकि अभी मैं ग्रेजुएट हुई हूँ फाइन आर्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छे नंबरों से मैंने अपने डिपार्टमेंट में, जो कि पेंटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें फर्स्ट रैंक मेरा आया है। ओवरऑल डिपार्टमेंट को मिला के मैं 3rd आई हूँ। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर माई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए तो मतलब एडमिशन्स होनी चाहिए, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल्स हो या फिर हायर यूनिवर्सिटीज़ हो, हमारे लिए जो कॉलम्स होने चाहिए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम फीलिंग वेरी मच नाइस कि एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन मैंने इम्फा से अपनी डिग्री परस्यू की है। ये बहुत मतलब कि गर्व की बात है। इतिहास में अगर हिस्ट्री के पन्नों में अगर लिखा जाएगा तो वो पहला मेरा नाम ही होगा, जो कि जम्मू कश्मीर की फर्स्ट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हुई जो ग्रेजुएट हुई इम्फा से अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रही है, उम्मीद है यूनिवर्सिटी में भी आपको इजीली जगह मिल जाएगी? देखिए, मैं अभी भी बहुत संघर्ष कर रही हूँ। एमए करने लगी हूँ, मास्टर्स इन इंग्लिश में, एमए इन इंग्लिश में करने के लिए, जिसमें मेरी बड़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। हालांकि मैं कह रही हूँ हेमा गंडोत्रा मैम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की मतलब एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो मेरी बहुत हेल्प कर रही हैं। साथ ही साथ एमए इंग्लिश में मोनिका मैम जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है मेरे लिए। वो कह रहे हैं कि शायद होगा, क्योंकि स्पेशल रिजर्वेशन में होना चाहिए। यहाँ पर अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई भी बच्चा आता है तो मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए भी एडमिशन्स हमें दी जानी चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैं 8-10 दिन से लगातार यहाँ पर आई, भाग दौड़ कर रही थी कि एडमिशन्स के लिए मुझे दी जानी चाहिए। लेकिन मैं डीन एकेडमिक अफेयर्स गई, हालांकि वहाँ पे भी मैंने लेटर वगैरह लिखी, बट उन लोगों ने मेरी इस चीज़ को अनदेखा किया। मतलब ये चीज़ होना चाहिए कि उनको आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। बट तो मतलब आपको उम्मीद है ना कि आप जो और लोग हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आते हैं, वो भी आके जम्मू यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि यू हैव बिकम द देखिए शिवम, टॉर्च बियरर ऑफ दिस कम्युनिटी। यस, मैं चाहती हूँ हमारे जो वीसी साहब है ना, वाइस चांसलर ऑफ जम्मू मुकेश सर, वो बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी कम्युनिटी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वीसी साहब हमारे जम्मू के बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट किया। बट मैं कहना चाहती हूँ सर से कि सर प्लीज़ हमारे लिए यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट में अगर मैं मास्टर्स करने लगी हूँ तो मुझे आपकी बहुत हेल्प की ज़रूरत है। हमारे लिए जो है फीस भी माफ़ की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल लोगों के लिए, जैसे डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो अव्यंग होते हैं, जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनके लिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है और स्पेशल कोटा है। हम लोगों के लिए स्पेशल कोटा क्यों नहीं है? रिजर्वेशन शुड बी देयर फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एज वेल। तो मैं ये उनसे ये अपील करती हूँ कि हमारे लिए भी जॉब्स बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी एडमिशन्स बहुत ज़रूरी है। आज मैं आई हूँ, अपने जैसों के लिए एक रोल मॉडल बन रही हूँ। मुझे देखकर काफ़ी ट्रांसजेंडर प्रभावित हो रही हैं। उनके मन में भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर अर्न भी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैं उन सबके लिए एक रोल मॉडल बन रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं मास्टर्स करूँगी, कल को और ट्रांसजेंडर्स भी आएंगे मास्टर्स करने के लिए।